अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, लेकिन आपको बाहर से लाकर नहीं खाना है या फिर लाने का मन नहीं हो रहा है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है। सभी लोग इसे खाकर बहुत खुश होंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमने एक मोटे बेस वाली कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और इस कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 लीटर दूध। दूध फुल फैट वाला हो या फिर बगैर फैट वाला कोई भी आप ले सकते हैं और इस दूध को अब उबाल आने तक हमें गर्म करना है। उबाल आने के बाद इसे लगातार चलाएं क्योंकि इस दूध को हल्का सा गाढ़ा करना है। कढ़ाई की किनारी पर जो मलाई वगैरह चिपकी है उसे खुरच कर इसी कढ़ाई में डालते जाएंगे। अब इस दूध में स्वाद के अनुसार चीनी डालनी है। हमने 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाली है। थोड़े से कटे हुए मेवे डाल दिए हैं। जो भी मेवा आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अब इसमें हम आधा कप पके हुए आम का पल्प डाल रहे हैं और इसे चलाते हुए मिला लेंगे। आम का सीजन है तो आप इस रेसिपी को आम से ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें आप आम नहीं डालना चाहते हैं तो 2 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में घोलकर कढ़ाई में डाल सकते हैं और मिला लें इसे। अब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाकर हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। इसे रबड़ी जितना गाढ़ा नहीं रखना है, इसे हल्का सा पतला ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाएगा। एक अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं चुटकी भर येलो फूड कलर। इसको वैसे डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसकी जगह आप थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं तो आपको ना ही केसर के धागे डालने हैं और ना ही येलो फूड कलर, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने से ही इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है। तो अब ये देखिए काफी दूध गाढ़ा हो चुका है। तो अब इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको इस दूध को ना ही आपको पूरी तरह ठंडा करना है, ना ही आपको फ्रिज में रखने की जरूरत है। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो ये हमने एक बोल ले लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर को। इसी बोल में हम डाल रहे हैं आधा कप के लगभग ये आम का पल्प है, इसको डाल देंगे। अब इसी के साथ साथ इसमें हम थोड़े से कटे हुए मेवे डाल रहे हैं। मेवे में हमने थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम डाले हैं। 1 चौथाई छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालने के बाद अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें आम का पल्प नहीं डालना चाहते हैं तो ताजा दूध की मलाई को आप इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए, काफी बढ़िया सा इससे भी टेस्ट आता है। ये लीजिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, इसे साइड में रख लेते हैं। अब देखिए एक एक ब्रेड की स्लाइस को लेना है आपको और तेज धार वाले ग्लास से या फिर कटोरी से आपको इसको कट कर लेना है बीच में से। ब्रेड में आप व्हाइट या फिर ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। ब्रेड की स्लाइसेस को इस तरह से हमें गोलाई में काटना है और इस तरह से हम 8 ब्रेड की स्लाइसेस को काट लेंगे। और ब्रेड की किनारियों को हम इसको सुखाकर पीस कर ब्रेड क्रम्ब को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए इस तरह से हमने 8 ब्रेड की स्लाइसेस को काट लिया है और जब भी आप ब्रेड लें ताजी ब्रेड ही लें। अब एक गोलाई में कटी हुई ब्रेड की स्लाइस को लेना है। बोल में जो आम के पल्प के मिक्सचर को तैयार किया था इस ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे और अच्छे से फैला लेंगे। चम्मच से पल्प को फैलाने के बाद अब दूसरी ब्रेड की गोलाई में कटी हुई स्लाइस को लेना है और इसके ऊपर रख देंगे। अब क्या करना है आपको, दोनों ब्रेड की किनारियों को इस तरह से दबाते हुए आपस में जोड़ लेंगे। अगर ब्रेड की स्लाइसेस नहीं चिपक रही है तो आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह से हमने 8 ब्रेड की स्लाइसेस को जोड़कर 4 ये टिक्कियां बना ली हैं। सभी को थोड़ी सी उठी हुई किनारी वाली प्लेट या फिर थाली में लगाते जाएं और उसके ऊपर जो रबड़ी तैयार की थी वो डालते जाएंगे। ये रबड़ी जो है हल्की सी अगर गर्म भी होगी तो चलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्रेड जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ऊपर से आप मनचाहे तरीके से सजा सकते हैं इसको। आप कटे हुए मेवे डाल दें इसके ऊपर, सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं या फिर गुलाब की पंखुड़ी भी डालकर इसे सजा सकते हैं। अब इसको आप 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा होने दें, फिर खाएं, फिर देखिए आप इसका स्वाद। तो अब ये लीजिए कम खर्चे में बेहद स्वादिष्ट मैंगो रसमलाई बनकर के तैयार हो गई है। एक बार आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। रसमलाई की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।